हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखने नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स आती हैं, एक तो 2 बजे आती है जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है। सेकंड एक मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है जहाँ पूरे दिन का आपका देखते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा। वो सुबह 10:10 पे आती है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड कॉफिन। 14 नंबर, 19 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। डेस्टिनी, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ है आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, 19 नंबर यानी कि 10 नंबर की वाइब्रेशन यहाँ पे भी है, 10 नंबर की यहाँ पे भी वाइब्रेशन है। ठीक है, 10 नंबर दिखाता है किसी चीज़ के कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, कहीं कुछ आप लोगों के रिश्ते में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कुछ कंप्लीट हो रहा है और कहीं कुछ नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कुछ ख़त्म किया जा रहा है पुराना। ठीक है, और जो कुछ हो रहा है ये डेस्टाइन डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कर्मा बैलेंस हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, आप थर्ड पार्टी सभी के लिए अलग अलग होगी। आप लोगों के बीच में जो डिले हो रहा है, डिले होने का मेन कारण है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो उसी चीज़ का वेट हो रहा है आपके पर्सन। जॉडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी साइन हैं यहाँ पे। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त। आपके पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों पे दो सिचुएशन में है जहाँ पे जगल भी कर रहे हैं। जगल इन सेंस इनका ये है कि ये दो सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं बारीकी से। ठीक है, उनके गुड एंड वाइट बैड के बारे में आपके रिगार्डिंग में, कि आपके साथ रिश्ते में जो भी उनको लग रहा है, जो भी डार्क फेज है वो भी देख रहे हैं, ब्राइट फेज है वो भी देख रहे हैं।
साथ में ये सिक्रेटिव हो रहे हैं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं। हो सकता है मंदिर वगैरह जाते हो, मस्जिद जाते हो, वहाँ पे जाकर के आपके लिए प्रे करते हो, बिकॉज ये आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन, अगर आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे, ऑलरेडी मैरिज कर लिया, या ऑलरेडी आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर यहाँ पे ये सिचुएशन है कि फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली राजी नहीं है, जो भी है, सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी। किसी का कैरियर इशू हो सकता है। नए व्यूअर्स को बता दूं, थर्ड पार्टी वो होता है जो हम किसी भी दो लविंग पर्सन के बीच में आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से दो प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या मिल नहीं पाते हैं, वो होती है थर्ड पार्टी। सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है वहीं की, कि ये वेट कर रहे हैं कि वो कब थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जाए और ये अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत करें, उसी की वजह से लेट हो रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। कोई बीमार हो सकता है, आप बीमार हो सकते हो, या आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं, या उनके घर में कोई हो सकता है कि बीमार। कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कोई नर्स वगैरह आ सकती है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मेन जो है वो वही है कि हीलिंग चाहते हैं, वो आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, उन्हें इस रिश्ते, इस जर्नी की वैल्यू समझ आई हो। आपके पर्सन को महसूस होता है कि उनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। दूर जाने के बाद उनको एहसास हुआ, शायद थर्ड पार्टी से उन्हें वो वाइब्स नहीं आई, तो उनको एहसास हुआ कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। एक सोल कनेक्शन आपके साथ आपके पर्सन फील करते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट क्या है प्लीज़ डिवाइन, क्या जजमेंट है प्लीज़, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, कहीं कुछ इनका कोई अपना छूट रहा है, ठीक है, लेकिन ये उसे अब दिल को मजबूत करके छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये एंड कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, पावर में आके थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, किसी तरीके का चिंता वाला मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत है, उम्मीद है कि चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में ज़रूर आएगी, डेस्टिनी की तरफ से होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए जैसे मैंने बोलूँगी, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी कर्मा को दिखाती है, एंड सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट को दिखाती है। तो यहाँ दो तरीके की वाइब्स होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस रिश्ता, जिन लोगों का कार्मिक होगा उनका रिश्ता, यहाँ पे आपको ट्रिगर मिलेगा, आप एक थर्ड पार्टी अपने आप को मतलब समझिएगा, ठीक है, कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपके साथ जिन लोगों के साथ रिश्ता यहाँ ख़त्म होगा, उन लोगों को मैक्सिमम लोग होंगे जो थर्ड पार्टी में होंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिश्ता शुरुआती दौर का है, अभी हाल हाल में शुरू हुआ है, तो हो सकता है आप एक सोल कनेक्शन में भी हों, लेकिन इतनी टॉक्सिसिटी है आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर, किस वजह से आपके अंदर यूनियन नहीं हो सकती आप लोगों की, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए होगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता स्टेबल है, पुराना है, मतलब 2 साल से ऊपर का रिश्ता अगर आपका मान लीजिए कि है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, और आप ये सब कुछ फेस कर चुके हो कि आपके पर्सन आपके ऊपर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। उन लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन आपको चुनेंगे ज़्यादातर, ठीक है, आपके पास आएंगे। अगर ये रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आप मान लेना कि आप सोलमेट हो, और अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म होता है, बिकॉज यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न है, कुछ चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, और ये चेंज आपको ये मानना है कि ये चेंज दोनों ही सूरत में आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। पॉजिटिव आपको यही रखना है कि ये रिश्ता अगर आपका सोलमेट होगा, आपका ट्विन फ्लेम होगा, आपका एक सोल कनेक्शन होगा, आपका आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो डिवाइन आपकी यूनियन करा देंगे, ये यूनियन का टाइम होगा। और अगर आप लोगों का कोई कर्मा बैलेंस होना था, आप लोग एक कार्मिक रिलेशन में हैं, तो यहाँ पे रिश्ता ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो कोई कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी, जहाँ पीछे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि पीछे जो भी आप लोगों के बीच में हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, आपके पर्सन उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और हम जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पे करते हैं, और जो कुछ भी होगा भाग्य का आपको साथ मिलने वाला। अच्छा, जो लोग कार्मिक हैं, मैं अगर आपका रिश्ता टूटता है तो आप कहोगे मैम हमारे साथ कैसे सही हुआ, हमारे साथ तो गलत हुआ, आपके साथ भी सही हो रहा है। रीज़न क्या होता है, चेंज जो होता है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बेसिकली, ठीक है। तो चेंज जब भी आता है वो हमें एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है। सपोज अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो और अगले 10-15 साल तक या 2-3-4 साल तक जब भी है आप इस रिलेशनशिप में बने रहोगे, कोई डिसीजन, कोई क्लोजर आपको नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा टाइम तक टॉक्सिसिटी में रहोगे ना, कन्फ्यूज़न में रहोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए नहीं।
उसी के साथ अगर आपको ये ट्रिगर मिले कि आपका पर्सन मैरिज कर रहा है, किसी और के साथ में जा रहा है, तो आपको दुख ज़रूर होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब इस पर्सन का आपको इंतज़ार नहीं करना है। अब आपका और ज़्यादा समय नहीं खराब होगा, महीने 2 महीने 6 महीने 4 महीने साल भर रोओगे पीटोगे, फिर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज कोई भी चीज़ जब तक हम खुद उसको कुरेद कुरेद के अगर हम उसको नया ना करते रहें, तो दुनिया का कोई भी ऐसा घाव नहीं है जो भरे ना। समय बहुत बड़ा हीलर होता है। ठीक है, बस आपको अपने आप को समय देना होता है। आपको ये समझना होगा कि ये रिश्ता आपके लिए एक कार्मिक था, आपका कोई कर्मा बैलेंस था, इसलिए हुआ। आपने कभी इनको पेन किया दिया होगा किसी और जन्म में, इन्होंने आपको दे दिया। ठीक है, तो वो बैलेंस करके अपना चले गए। यहाँ पे ये एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो जो भी होगा अच्छा होगा, टूटेगा तो आपके लिए एक ट्विन फ्लेम सोलमेट आने की जगह आपकी ज़िंदगी में बनेगी, और अदरवाइज़ यही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। थोड़ा सा सीक्रेटिव है, जैसे मैंने कहा, ये बता नहीं रहे, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं। यहाँ पे हैंगमैन, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई कलेश नहीं चाहते हैं ये। ठीक है, थोड़ा दिमाग से चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके साथ सोल कनेक्शन फील ज़रूर करते हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते हैं। 10 सन की एनर्जी है, ये हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा पावर सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब तरीके की, कुछ भी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो अगर ये सब कुछ इन्हें आपसे मिल रहा है, ठीक है, मिल जाए। हालांकि इनकी इच्छा यही है कि सब कुछ आप ही के साथ में सेट हो जाए, तो ज़्यादा अच्छी बात है। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि ये आपसे दूर भी भाग सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि ये अपनी ख्वाहिशों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो अगर आपके साथ रहते हुए इन्हें अपनी कुछ ख्वाहिशों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और यही एक कार्मिक की पहचान होती है कि कार्मिक कभी भी क्या होता है, ट्रू लव जो होता है ना, ज़िंदगी में कुछ भी छोड़ सकता है बट अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक कार्मिक की सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि उसे अपनी सारी भौतिक चीज़ें, जो भी उसकी लालसाएं हैं, वो पूरी होनी चाहिए। प्यार व्यार भाड़ में गया, वो सेकेंडरी, वो मिल जाए तो ठीक, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बट मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को स्टेटस भी चाहिए, मेरे को रुतबा भी चाहिए। ये होती है कार्मिक की बहुत बड़ी पहचान। ठीक है, ट्रू लव प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, प्यार खो दिया है, इस बात का रिग्रेट है, बट आपका ऑफर अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है। आपके पर्सन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, बर्डन है, पावर में है थोड़े से। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, फैमिली अपनी बसाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं। अच्छा, इनकी पहली इच्छा यही है कि आपके साथ ही चीज़ें सही हो जाएं, बट यहाँ पे जिस तरह से ये सोच रहे हैं, यहाँ इनकी एनर्जी इस तरीके की है कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए, अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि फैमिली इनकी राजी नहीं होगी, आपके साथ इन्हें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आपके साथ एक ट्रिगर दे सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो। वो कह रहे हैं यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपको मानते हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत अच्छे इंसान हो। बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम्हें हो मेरा। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन फ्लर्ट ही रहे हो, तो ये इधर उधर अपनी बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इनका कहना है कि प्यार तो आप ही हो मेरा। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे लोगों के लिए यूनियन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनका रिश्ता कार्मिक होगा, उनकी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।